अंग्रेज के पास जाते और उससे कहते, कुछ भी दे दो यार, भारत या पाकिस्तान, मगर इस धोबी की बेचैनी को तो सुनो। कभी उन्हें लेबर पार्टी के नेता क्रेप्स और माउंटबेटन के पास जाने व बात करने की छूट मिले तो उन्हें साफ साफ बता दें कि हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। बता दें कि हम एक दूसरे का गला घोट डालेंगे। मगर जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक देश में दो तहजीबों वाले लोग नहीं रह सकते। हम दोनों के बीच एक लकीर खींच दो, बस। हमें एक ऑर्डर थमा दो कि बस, तुम लोग बढ़ चुके हो, इधर हिंदू शासन करेंगे, उधर मुस्लिम, किस्सा खत्म। मगर धोबी को दूध दिला दो, हमारा पंजाब बांट दो, हमारे रावी और ब्यास को बांट दो, धाराएं गिनते जाओ, नाम रखते जाओ, रांझे और हीर के किस्से को बांट दो, सोनी महिवाल को बांट दो, वारिस शाह की कब्र, मजार, सब सब बांट दो। हम एक दूसरे को मौत के घाट उतार देंगे, मगर हमें आजाद नहीं होना। यह वाकया 9 अगस्त 1947 का है। बीती शाम लाहौर के भाटी गेट स्थित एक सिनेमा हॉल में एक बम फटा था। बम किसी विदेशी कंपनी का था, शायद इसलिए 50 स्वदेशी मारे गए थे। मरने वाले सभी मुस्लिम थे। खबर देने वालों को इस बात का भी यकीन था कि बम फेंकने वाला कोई हिंदू ही था, जिसने मलेच्छों मुस्लिमों को खत्म करने के लिए एक विलायती बम का प्रयोग किया था। यकीनन उसका अपना दिल भी विलायती होगा और जहन भी। मलेच्छों के जिस्म तांगों में लादकर अस्पताल पहुंचाए गए। किसी की आधी टांग बम विस्फोट में उड़ गई और किसी की खोपड़ी फट चुकी थी और किसी की आंतें पेड़ से बाहर आ गई थी और लोग इधर से उधर भाग रहे थे। बाजार बंद हो चुके थे, सड़कें सुनसान हो चुकी थी। मैं और आरिफ नाजिम होटल में रोजाना वाली चाय नहीं ले पाए और ना ही सियासत और अदम पर गुफ्तगू हुई, ना ही लोक कलाओं, साइंस या फिलॉसफी की चाय की गर्म चुस्कियों के साथ गले में उतर पाई। चर्चा इसी बात की थी कि लाहौर के गुंडों ने अमृतसर से भेजी गई चूड़ियों को एहतराम के साथ कबूल कर लिया है। आखिर लाहौर के बहादुर गुंडे अमृतसर के बहादुर गुंडों द्वारा किए गए अपमान को कैसे चुपचाप पी जाते। ये चूड़ियां औरतें पहनती हैं और घरों में बैठ जाती हैं, यह मामला तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद वे जांबाज घरों में दुबके नहीं रहे। बम विस्फोटों के साथ पिस्तौलें और तलवारें लहराते हुए वे सड़कों पर निकल पड़े। बम विस्फोट से लाहौर में लगभग 150 बशर मारे गए और 50 घरों को जलाकर राख कर दिया गया। बाजार खाली हो चुके थे। पुलिस इस सारे मंजर और धू धू करते मकानों को राख होते देखने के लिए बदस्तूर तैनात थी। फौजी बटालियनें और पुलिस की गश्ती टुकड़ियां सूनी गलियों व सूने बाजारों में से गुजरती थी। उस उदासी व हवा के विलाप भरे माहौल में अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल और हर हर महादेव के नारे रात भर माहौल में गूंजते रहे। उस सिहाय रात के अंधेरों से जलते हुए मकानों की रोशनी लड़ रही थी। बम विस्फोट जारी रहे, गोलियां भी जलती रही, लोग गलियों कूचों में गिरते रहे, दम तोड़ते रहे। कर्फ्यू भी जारी रहा और दंगा भी। पुलिस की गाड़ियां पहले की तरह इधर उधर दौड़ती रही ताकि किसी को भी कानून तोड़ने की जुर्रत ना हो। मस्जिदों और मंदिरों के साए में बाइज्जत रहने की इच्छुक महिलाओं को सुरक्षित रखा जा रहा था। मिलों व फैक्ट्रियों के मालिकों और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी तिजोरियां खोल दी ताकि कोई भी रसूखदार घरानों की इन औरतों की तरफ नजर उठाए तो उसे भूना जा सके और ऐसी बहादुरी का मुआवजा फौरन वसूल हो जाए। एक गोली, एक आदमी, 50 रुपए। एक तमंचा, एक लाश, दर 60 रुपए। बम फेंकने पर 250 रुपए का इनाम। काफिरों और मलेच्छों के लिए भी अलग अलग दरें तय कर दी गई थी। उन दिनों इंसानी जिस्म बाजार में सबसे सस्ते थे। हर किसी के चेहरे पर तस्कीन थी। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या राजा, क्या प्रजा, सभी को नवाजा जा रहा था। मैं सुबह 10 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल पाया। रेडियो से लगातार चुपता रहा। उस दिन भी शहजाद बेगम और केएल सहगल की मधुर आवाज़ों वाले नगमों का प्रसारण जारी रहा। मैं भी उन्हीं गानों की मिठास में डूबकर स्वयं को भूलने की मशक्कत कर रहा था।
मगर मेरा जहन इस कद्र तनाव में भीग चुका था कि कहीं भी कुछ राहत नहीं मिल पा रही थी। डेस्क में से दीवाने गालिब मुझे घूरे जा रहा था। आइंस्टाइन की गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी खर्राटे मार रही थी। फैज की नक्शे फरियादी अपनी कर्कश व डूबती आवाज में अपनी मौजूदगी का एहसास देते देते खामोश हो चुकी थी। गौतम बुद्ध की एक तस्वीर को फ्रेम मेरी तरफ घूर रहा था। कला, साहित्य, फिलॉसफी और विज्ञान सभी खामोश थे, सभी हताश व थके थके लग रहे थे। उनका दुख क्या था? क्या उनका दुख निचली मंजिल वाले धोबी से अलग था, जिसकी बीवी ने बीती रात 3 बजे के आसपास एक बच्चे को जन्म दिया था? वह भी फिक्रमंद था। सभी बाजार बंद हो चुके थे, दूध वाले और मिठाई वालों की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। वे सभी अपनी अपनी बंद दुकानों में दुबके हुए थे। दूध वाले की दुकान पर आज दूध नहीं आया था। दूध लाने वाला मुस्लिम गुज्जर था और यह सारा इलाका हिंदू आबादी वाला था। यहाँ कदम रखने का जोखिम भला कौन उठाता? सभी अस्पताल बंद थे। डॉक्टर्स, नर्सों, दाइयां सभी गायब थे। धोबी, उसकी बीवी व नवजात बच्चा सभी करहा रहे थे। दर्द के मारे धोबिन छटपटाए जा रही थी और धोबी बदहवास हुआ जा रहा था। साहब, कर्फ्यू अब हटेगा या नहीं? क्या हमें दूध भी नसीब होगा? वह बदहवासी के आलम से मेरे कमरे में प्रवेश कर चुका था। मैं कभी आइंस्टाइन, कभी महात्मा बुद्ध, कभी गालिब, तो कभी इकबाल को घूरे जा रहा था। इसे बताओ, कोई तो इसे समझाए। तुम लोग मक्खन से भी मुलायम नवजात बच्चे के लिए और इस गिड़गिड़ाते बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो? अगर तुम कर्फ्यू भी नहीं उठा सकते, तुम सब अब तक मक्कारी ही तो करते रहे हो। अगर तुम कर्फ्यू भी नहीं उठा सकते, धोबी के घर तक एक दाई भी आने नहीं देते, तो तुमने हमें फलसफों, साहित्य, तहजीब और ज्ञान से क्यों लादा? यदि तुम में से कोई एक भी मुस्लिम गुज्जर होता तो वह इस हिंदू आबादी तक आ सकता था। काश तुम लोगों में इतनी ताकत होती कि तुम आकर नेहरू, जिन्ना सरीखे सियासतदानों के पास जा सकते और उन्हें बता सकते कि भाई 2-4 पल के लिए इस धोबी के घर चले आओ। अगर तुम कर्फ्यू नहीं हटा सकते, धोबी के घर तक एक नर्स या दाई को भी नहीं ला सकते, तो हमें फिलॉसफी, साहित्य, तहजीब और ज्ञान क्या सिखाओगे? काश कि तुम एक मुस्लिम गुज्जर ही होते जो कि मुस्लिम मोहल्ले में अबोध शिशु के लिए दूध तो ला सकता। काश कि तुम लोग नेहरू और जिन्ना जैसे बुद्धिमान राजनीतिज्ञों को बता पाते कि इस अनपढ़ धोबी का रूंधा हुआ स्वर सुने और फिर अंग्रेज के पास जाते और उससे कहते, कुछ भी दे दो यार, भारत या पाकिस्तान, मगर इस धोबी की बेचैनी को तो सुनो। कभी उन्हें लेबर पार्टी के नेता क्रेप्स और माउंटबेटन के पास जाने व बात करने की छूट मिले तो उन्हें साफ साफ बता दें कि हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। बता दें कि हम एक दूसरे का गला घोट डालेंगे। मगर जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक देश में 2 तहजीबों वाले लोग नहीं रह सकते। हम दोनों के बीच एक लकीर खींच दो, बस। हमें एक ऑर्डर थमा दो कि बस तुम लोग बढ़ चुके हो, इधर हिंदू शासन करेंगे, उधर मुस्लिम, किस्सा खत्म। मगर धोबी को दूध दिला दो, हमारा पंजाब बांट दो, हमारे रावी और ब्यास को बांट दो, धाराएं गिनते जाओ, नाम रखते जाओ, रांझे और हीर के किस्से को बांट दो, सोनी महिवाल को बांट दो, वारिस शाह की कब्र, मजार, सब बांट दो। हम एक दूसरे को मौत के घाट उतार पाएंगे, मगर हमें आजाद नहीं होना, कभी भी नहीं। लेकिन ना गौतम बुद्ध की आंखें नम हुई, ना गांधी की। धोबी की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही और उधर शमशाद बेगम गाती रही, सावन के नजारे हैं। और इसके 2 दिन बाद क्या हुआ, यानी 11 अगस्त को, वो शुक्रिया।